नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान के फेसबुक लाइव पर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अक्सर जो पंजाब केसरी का फेसबुक लाइव होता है वो आपको देश भर की या फिर कह लीजिए कि प्रदेश भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनसे रूबरू कराने के लिए होता है, और खास तौर पर ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, और वो खबरें जो उतनी विस्तार से आपको ब्रेकिंग के माध्यम से या खबरों के माध्यम से नहीं पहुंची जा सकती। लिहाजा फेसबुक लाइव के साथ एक बार फिर पंजाब केसरी हाजिर है, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए अभी की सबसे बड़ी वक्त की खबर लेकर। तो दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि भजनलाल शर्मा यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासी रूप से काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। सियासी रूप से इसलिए सक्रिय मैंने बोला क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार दिल्ली का दौरा जारी है, लगातार प्रदेश भर के कई तमाम जिलों में वो टहल रहे हैं, वो जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की समस्याएं सुनने का कोशिश कर रहे हैं और उनको सुलझाने की भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के भजनलाल शर्मा जी लगातार अपने इस सियासी दौरे को सक्रिय बनाए हुए हैं और प्रदेश की जो राजनीति है उनके इसी दौरे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी करते हैं, और वहीं सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा वाराणसी में नहीं जाकर वो बांसवाड़ा में जाते हैं और बांसवाड़ा में किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करते हैं। पंजाब केसरी राजस्थान इस पे एक लाइव भी करता है जो काफी ज्यादा हिट भी होता है। उस लाइव में तफसील रूप से बताया जाता है किस तरीके से इस किसान सम्मान निधि का इस्तेमाल करते हुए जो किसान है उस क्षेत्र के उनको एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, और उनको ये बताने का किश्त के जरिए ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सूबे की जो सरकार है वो किसान हितैषी है, किसान प्रेमी है, किसान का भला चाहती है, किसान रूप को आर्थिक रूप से संबल बनाना चाहती है। तमाम सारे मुद्दों को एक किश्त के जरिए बताने का प्रयास किया गया। हालांकि खबर ये नहीं है, खबर ये है कि अब अगली बार जो सूबे के मुखिया है भजनलाल शर्मा जी वो क्या करने जा रहे हैं। तो दरअसल सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि सागवाड़ा में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का समारोह होने वाला है, आयोजन होने वाला है, काफी भव्य आयोजन होगा। उसकी तैयारियां लगातार जारी है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र के तमाम सारी जनता यहाँ एकत्र होने वाली है, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद होने वाली है, और इसी के साथ जो वहां के कलेक्टर हैं वो लगातार सागवाड़ा का दौरा कर रहे हैं और एक तरीके से तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तैयारियों का निरीक्षण क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। तो इसका जवाब भी मैं आपको बता दूं कि संभावित जो भजनलाल शर्मा है वो आने वाले 9 तारीख को 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन सागवाड़ा में मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ, आदिवासी दिवस के दिन सागवाड़ा में भजनलाल शर्मा जी का मौजूद होना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये असल मायने में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिदृश्य से एक फैसला है। और ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन तमाम मुद्दों पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे चर्चा होना खास तौर पे बहुत जरूरी है। इसका कारण ये है क्योंकि लगातार जो हमारे दर्शक है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और दक्षिण राजस्थान के मुख्यतः हिस्से से हमसे जुड़ते हैं, हमारी खबरों को देखते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा सियासी घटनाक्रम नहीं है। ये एक तरीके से आदिवासी दिवस में सम्मिलित होना, उसमें शरीक होना, उसमें भाग लेना, उस बड़े कार्यक्रम का, उस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार जो है वो आदिवासियों के प्रति जागरूक है, उनके मुद्दे सुन रही है, उनके बीच में बैठ के उनके जो समस्या है उनका समाधान निकालने का तलाश कर रही है। तो ऐसे तमाम सारी बातें हैं जो इस शिरकत को लेकर सामने आ रही है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये दौरा कितना मायने रखता है, उनका आदिवासी दिवस पे यहाँ शिरकत करना कितना मायने रखता है भजनलाल शर्मा का। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज आप फेसबुक लाइव पे पंजाब केसरी राजस्थान के जुड़े हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है या फिर कह लीजिए कि दक्षिणी राजस्थान का ये जो क्षेत्र है वो भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूबे के जो मुखिया हैं भजनलाल शर्मा वो भाजपा पार्टी से आते हैं, भाजपा के ही एक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री चेहरे हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे जैसे चेहरे को, जो दिग्गज चेहरा माना जाता है राजस्थान की राजनीति में, उनको पीछे रखते हुए आगे एक कदम बढ़ाया है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
उनको एस्टेब्लिश करना उन पे काफी ज्यादा जिम्मेदारी है कि राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान के तमाम जिलों को, राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधियों को जो भाजपा से जुड़े हैं उनको एक साथ रखना, और सूबे में जो अगला सियासी चुनाव होगा, अगला जो राजनीतिक चुनाव होगा, एक तरीके से चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, या फिर कह लीजिए पंचायती राज चुनाव हो, उसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाने की जो जिम्मेदारी है वो सीधे और स्पष्ट तौर पे भजनलाल शर्मा के ऊपर है। तो ऐसे में आदिवासी क्षेत्र का उनका दौरा एक सीधी प्लानिंग मानी जा रही है। वो प्लानिंग इसलिए क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो सीटें हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा एक संसदीय क्षेत्र है, एक संसदीय सीट है, जहां से भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है और एक तरीके से प्रमुख नेता मान लीजिए, एक नेतृत्व करता है, बड़ी संख्या का आदिवासी नेतृत्व करता है राजकुमार रोत, वो वहां से आते हैं और काफी बड़ी तादाद में वो लगातार 3 चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं। पहले विधायक 84 विधायक रहे हैं और उसके तुरंत बाद वो अगले ही चुनाव में वापस दोबारा विधायक बनते हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद के साथ बनते हैं, और उसके फौरन बाद वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये एकमात्र नाम भाजपा सरकार के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है, रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, क्योंकि लगातार तमाम प्रयास द्वारा स्थानीय नेताओं की सक्रियताओं के बावजूद भी भारत आदिवासी पार्टी का जो वर्चस्व वहां बढ़ा है, जो प्रभुत्व वहां बढ़ा है, वो देखने लायक है। बड़ी संख्या में जो युवा है खास तौर पर वो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके जो मुद्दे हैं भारत आदिवासी पार्टी के, चाहे वो भील प्रदेश की मांग हो, चाहे वो आदिवासी हिंदू नहीं है जैसा गंभीर मुद्दा हो, आदिवासी युवा जो है वो इन मुद्दों से काफी ज्यादा सरोकार रखते हैं, और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन उनको लगातार प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में स्थिति यह है कि भारत आदिवासी पार्टी को पछाड़ने के लिए, उनको चुनावी हार का सामना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव तो कांग्रेस भी है उस स्थानीय नेताओं के मौके पर, लेकिन तमाम तरह की गुटबाजियों की परेशानियां वहां आती हुई हाल फिलहाल में डोटासरा भी डूंगरपुर बांसवाड़ा पहुंचे थे। डूंगरपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस की डूंगरपुर क्षेत्र में हार की वजह यही है क्योंकि यहाँ के जो नेता है वो गुटबाजी करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम नहीं करते। तो ऐसे तमाम तरह के गंभीर आरोप प्रदेश अध्यक्ष ही अपने नेताओं पे लगा रहे, खासतौर पे अपने स्थानीय नेताओं पे लगा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहां से लेके किस स्तर तक जाके पहुंची है। हालांकि हम फिर लौटते हैं भारत आदिवासी पार्टी और भाजपा की कार्यशैली पे। तो स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार प्रयास करे कि स्थानीय स्तर पर उसको विजय मिले, खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में विजय मिले, क्योंकि ये जो विचारधारा है, आदिवासी हित की विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी की, वो इतनी बड़ी तादाद में लगातार अपने प्रभुत्व में आ रही है, अपने वर्चस्व को पांव पसार रही है कि बड़ी संख्या में जो युवा है वो भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उस श्रेणी में जा रहे हैं, उनके वोट बैंक में तब्दील होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे सलूम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ इलाका और अब तो झालावाड़ में भी ये स्थिति बन गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि झालावाड़ में जो 25 तारीख को घटना होती है, 25 जून को कि 25 जुलाई को माफ कीजिएगा, कि एक घटना होती है जब जर्जर स्कूल धराशाही हो जाती है। इसके बाद राजकुमार रोत 3 अगस्त को झालावाड़ पहुंचते हैं, और अभी 3 अगस्त यानी 2-3 दिन पहले झालावाड़ पहुंचते हैं। और झालावाड़ पहुंचने के बाद एक तरीके से आदिवासी दिवस का ये सम्मेलन होता है, उसमें शरीक होते हैं और न्याय की मांग करता है परिजनों के लिए। जो भी झालावाड़ जर्जर स्कूल हादसे में जो मृत मासूम बच्चे थे उनके परिजनों के लिए न्याय की मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाई जाए और इनके लिए एक तरीके से इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी और कहा जा सकता है कि छात्र संघ का एक नेता होता है अरविंद भील, वो अपने समर्थकों के साथ भगवा ध्वज लेके पहुंचता है और इस पूरे कार्यक्रम में एक तरीके से नोकझोंक हो जाती है। और नोकझोंक इतनी बड़ी हो जाती है कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है और जिससे स्थिति काफी ज्यादा मार्मिक हो जाती है, काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जिसके बाद एक तरीके से ये जो कार्यक्रम था वो लगातार प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर की सुर्खियों में आ जाता है। स्पष्ट जो सुर्खियां होती, जो खबरें होती, वो कहती है कि भील समाज वर्सेस भारत आदिवासी पार्टी के एक तरीके से विरोध प्रदर्शन में इतने गहमा गहमी होगी, लाठीचार्ज तक का आलम सामने आ गया। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पे भी इसको बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि स्थानीय स्तर पे भी लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी की जो पांव पसारती विचारधारा है उसको जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया जाए, वरना
ये जो स्थिति है खासकर सियासी तौर पे काफी ज्यादा गंभीर और नुकसानदायक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का यहां मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि ये जो बीएपी के नेता है वो तो विदेशी एजेंट है, विदेश से फंडिंग लेके प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो युवा है उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको एग्रेसिव बना रहे हैं, उनको उग्र बना रहे हैं। हालांकि ये सियासी आरोप है, इन पे प्रामाणिकता या सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं होती जब तक क्योंकि जांच ना हो जाए। लेकिन एक तरीके सियासी आरोप मतलब आप सोच लीजिए कि राजनीति कितनी गंभीर वहां पहुंच चुकी है। तो ऐसे में भजनलाल सरकार का और खासतौर पर भजनलाल शर्मा का स्वयं सागवाड़ा में जाना, और कुछ दिन पहले अभी बांसवाड़ा से लौट कर आए हैं। डूंगरपुर वो 2 बार जा चुके हैं मेरे रहते हुए, क्योंकि मैं भी वहां से ताल्लुकात रखता हूं, लगातार वहां रिपोर्टिंग करता रहा हूं। तो मेरे रहते हुए वो इतनी बार वहां जा चुके हैं और मैं उनका लगभग 1.5 साल का उनका कार्यकाल हुआ है। और 1.5 साल में इतनी बार दक्षिण भारत का दौरा करना मतलब कुछ तो वहां ऐसी चीज है, वहां कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है, सियासी तैयारी, चुनावी तैयारी की जा रही है, ताकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो पांव पसारती विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी, इसको समय रहते तय वक्त पर रोका जा सके। इतनी भाजपा की एक तरीके से प्लानिंग है। अब ऐसे में उनका सागवाड़ा ऐसे कार्यक्रम में पहुंचना, वो भी आदिवासी दिवस के दिन, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आदिवासी दिवस के दिन वहां पहुंच के वो ये बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी प्रेमी हैं, हम आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित हैं, हम सुनते हैं, उनका समाधान का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो स्थिति अभी इस वक्त सामने आ रही है वैसी ना हो। और आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी हाल फिलहाल में पंचायती राज चुनाव भी बेहद करीब है, और इसका मतलब यह है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रामीण भी है, शहरी भी है, लेकिन ग्रामीण भी है। और ग्रामीण में जो ज्यादा बड़ी संख्या है वो आदिवासी, मतलब 70% के आसपास आदिवासी बहुल इलाका है। तो ऐसे में इन सब चीजों के तहत आदिवासी दिवस में सम्मिलित होने के चलते एक तरीके से सूबे के मुखिया ये बताना चाहते हैं कि आपको जिस विचारधारा के तहत आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसे त्यागना होगा और हमारे पास आना होगा। भारतीय जनता पार्टी आपके पास एकमात्र सहारा है जो आपके मुद्दों को आगे लेकर जाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो भजनलाल सरकार का या भजनलाल शर्मा स्वयं का ये जो सागवाड़ा दौरा है आदिवासी दिवस के दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक तरीके से मुझे लगता था कि आपको इसके जरिए ये इन्फॉर्म करना जरूरी था कि क्या कुछ इसके मायने हैं और इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आने वाला है। मुझे लगता है कि आपको ये समझाने का बहुत ज्यादा जरूरत थी, और मुझे उम्मीद है कि फेसबुक लाइव के जरिए, पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव के जरिए आपको ये तमाम जो पहलू है इसकी दूसरी कहानी आपको पता चली होगी। कि एक कहानी जो हमारे सामने स्पष्ट है वो सिर्फ दौरे तक सीमित थी, लेकिन ये जो कहानी का दूसरा पहलू है वो लगातार सोशल मीडिया पे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब आपको पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए ये जरूर पता चल गया होगा कि ये दौरा सिर्फ दौरा नहीं है बल्कि एक सियासी, आप इसको एक प्लानिंग कह लीजिए, क्योंकि लगातार भाजपा जानी जाती है, पहचानी जाती है अपनी सियासी प्लानिंग के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आदिवासी दिवस के दिन भजनलाल शर्मा का उस कार्यक्रम में शरीक होना बहुत कुछ कहता है, और ये क्या कुछ कहता है वो आने वाले समय में और भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इस वीडियो को यही समाप्त करते। बस आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, और अगर आप विरोध भी करते हैं तो आप मुझे तर्क दीजिएगा कि कौन सी ऐसी बात थी जो मैंने इस लाइव के जरिए मिस कर दी है। और हम और इस पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लगातार जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करनी पड़ती है और तमाम सारी डिटेल्स आपके लिए लानी पड़ती है ताकि आपको जो जानकारी है वो तार्किक और सही मिल सके। बस आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना है। नमस्कार।